फरमाता है, ऐ ईमान वालों, चाहे जहां के हो, चाहे जैसे हो, जिस तबके से भी ताल्लुक रखते हो, हमारी एक ही बिरादरी है और उस बिरादरी का नाम है ईमान वालों। जिंदाबाद जिंदाबाद। कोरा हो, काला हो, लंबा हो, नाटा हो, यूरोपियन हो, अरबियन हो, एशियन हो, अफ्रीकन हो, ये सारे महाद्वीप हो, कहीं का हो, मगर कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह ने हमें एक कौम बना दिया। जिंदाबाद जिंदाबाद। कुल्लु मोमिनिन इख्वा, ये उखुवत, ये मोहब्बत, यही हमारी बिरादरी है बेशक। और वही बिरादरी है जिसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बनाया। बाकी ज़ातें हमने बनाई है, हमने पुकारा है, वो नाम हमने दिया है। दुनिया में जितने नाम हैं वो नाम हमने दिया है, मगर मोमिन नाम अल्लाह ने दिया है। जिंदाबाद। मुसलमान नाम अल्लाह ने दिया है। तो ऐ ईमान वालों, जितने भी ईमान वालों आज हैं, आगे शुरू में हैं, कयामत तक के हैं, सबको अल्लाह ने मुखातब किया बेशक। और जो लोग डायरेक्ट पर यकीन नहीं रखते, वो कहते हैं कि हम डायरेक्ट कुछ नहीं मांगे, हम सब डायरेक्ट मांगेंगे, वसीले से कुछ नहीं मांगेंगे, उनको इससे एक डायरेक्शन समझना चाहिए कि अल्लाह ने मोमिनों से डायरेक्ट खिताब किया है। जिंदाबाद। मोमिनों से डायरेक्ट अल्लाह का खिताब आपसे डायरेक्ट है। और ये हम मोमिनों की खुशनसीबी है कि मुखातिब करने वाला अल्लाह है और मुखातब हम लोग हैं। जिंदाबाद। और खिताब भी ऐसा, खिताब भी ऐसा कि जिस खिताब से अक्सर जिन लफ्जों से, जिन हुरूफ से लोगों को एतराज होता है, या रसूल अल्लाह ना कहो, या हबीब अल्लाह ना कहो, या नबी अल्लाह ना कहो, या गौस ना कहो, या गरीब नवाज ना कहो, या मखदूम शरफ ना कहो, या के जरिए सिर्फ अल्लाह को पुकारो, या अल्लाह कहो, या रसूल अल्लाह ना कहो, या नबी अल्लाह ना कहो, या हबीब अल्लाह ना कहो, क्योंकि या के जरिए जो लफ्ज़ या है, इसके जरिए सिर्फ अल्लाह को पुकारना चाहिए, गैरुल्लाह को नहीं पुकारना चाहिए। ऐसे तमाम बातों को करने वालों को ये सोचना चाहिए कि अल्लाह ने खुद ही या के जरिए सारे मोमिनीन को खिताब किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाह के मुआशरा का कायल हुजूर सैयदी सलमान मियां साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या ये कौन कह रहा है? ये अल्लाह फरमा रहा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोग जो ईमान ला चुके, पता ये चला कि या के जरिए खिताब करना, मोमिनों को पुकारना, मोमिनों को मुखातब करना, न ये शिर्क है, न ये बिदअत है, बल्कि ये तो खुद खुदा की सुन्नत है। जिंदाबाद। या अय्युहल्लज़ीना, जिंदाबाद। ऐ ईमान वालों, ये तो एक अकीदे का एक फ्लेवर था जो मैंने शुरू में दे दिया। अब आइए खालिस इस्लाह माशरा और अपने आमाल की इस्लाह की तरफ मुतवज्जे होते हैं।
बहुत ज्यादा वक्त मैं नहीं दूंगा, वो कहते लूंगा मैं नहीं दूंगा। अल्लाह से डरो। ईमान लाने के बाद छुट्टी नहीं मिल जाती, और एकदम अपने आप को बख्शा बख्शाया तस्वुर न करो। चाहे तकरीर करके समझ लो अपने आप को बख्शा बख्शाया, या नाम पढ़ के बख्शा बख्शाया समझ लो, नहीं, अभी कबूल होना बाकी है, उसकी गारंटी किसी के पास। अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, खौफ करो, खुदा से डरो। क्योंकि जब दुनिया में तुम किसी से डरते हो तो उससे भागते हो, दुनिया में डरते हो तो उससे भागते हो, उससे बचते हो। ये दुनिया वालों से डरने का नतीजा होता है कि उससे भागते हो। लेकिन खौफ खुदा वो नेमत है कि अगर अल्लाह से डरोगे तो उससे भागोगे नहीं। जो खुदा से जितना डरेगा वो खुदा से उतना करीब हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, हुजूर पीरे तरीक़त, जलसे दस्तार बंद। ये खुदा से डरने का इम्पैक्ट है, नतीजा है, उसका असर है। जो खुदा से जितना डरेगा उतना उससे करीब हो। अब आइए डर को भी समझ लेते। ये जो डर है ना मेरे नौजवानों, मेरे अजीजों, तुम जरा गौर से सुनो, तुम्हारे लिए बड़ी काम की बात होने वाली है। ये जो डर है ये इंसान का नेचर है। क्या है? इंसान भी एक हैवान है, और हैवान की सृष्टि में तबीयत में डर है, खौफ है, फियर है। ये खौफ उसकी फितरत का, उसके नेचर का हिस्सा है। जो भी पैदा हुआ है वो डरेगा, जो भी पैदा हुआ है डरेगा। कोई कहे कि हम किसी से डरते नहीं, हमारे अंदर डर ही नहीं है, तो झूठा है। ये डर इंसान की जिबिल्लत है, उसकी फितरत है, क्योंकि इंसान भी हैवान है। ये और बात है कि इंसान बड़ा अच्छा हैवान है, बड़ा मुहज्जब हैवान है, बड़ा मुसक्कफ हैवान है, बड़ा कल्चर्ड हैवान है, बड़ा इल्मी हैवान है, बड़ा रूहानी हैवान है, उन्स वाला हैवान है, मोहब्बत वाला हैवान है, नॉलेज वाला है, मगर हैवान है। और जो हैवान है उसमें डर है, बाय नेचर हमारे अंदर है, फितरत में वसीयत कर दिया गया है कि जो भी है वो डरेगा जरूर। तो हम इंसान हैं तो डर हमारे अंदर भी होगा। कोई निडर नहीं पैदा किया गया। और याद रख लीजिए, जो चीज हम बाई बर्थ पैदाइशी लेके पैदा होते हैं वो कभी खत्म नहीं होगी। जो हमारी पैदाइश का हिस्सा होगा, डॉक्टर के पास ले गए, पोलियो का मरीज है, पैर दिखाया, डॉक्टर ने पूछा क्या है, पैदाइशी है, कहा ऐसे ही पैदा हुआ। तो डॉक्टर का प्लीज ले जाइए, अब इसका इलाज नहीं। पैदाइशी पैदा होता है तो डॉक्टरों के पास उसका इलाज नहीं है। तो फितरत अगर पैदाइशी है तो कौन बदल सकता है? क्या बात है, नेचर पैदाइशी है तो कौन बदल सकता है? तो डर हमारा पैदाइशी होता है। जो भी इंसान होगा, जो भी हैवान होगा, वो डरेगा। हम डर पैदा होते ही हम डरते हैं।
मगर जब इंसान होता है अशरफुल मखलूकात है, बेशक करमना बनी आदम का ताज पहनाया गया, बेशक लक़द खलक़नल इंसान की आसम तकलीफ पाकर बख्शा गया, बेशक। लेकिन जब इंसान ने ईमान का लिबास पहना, जब इंसान ने ईमान का लिबास पहना तो अब इंसानों से अफजल हो गए। अब वो इंसान नहीं रहा। जब उसने ईमान का लिबास पहना तो अब वो स्पेशल हो गया, अफजल हो गया, और ज्यादा मोहतरम हो गया। पहले अशरफुल मखलूकात था, अब वाकई अशरफुल मखलूकात बना। अब इंसान जब तक था तो इंसान था, लेकिन जब ईमान के जेवर से वो मुज़य्यन हो गया, ईमान के जेवर से वो आरास्ता हो गया, ईमान के लिबास को जब उसने पहन लिया, तो जब इंसानियत ने ईमान का लिबास पहना तो अब उसकी जो फितरत है वो भी तरक्की करनी चाहिए, और जो उसका नेचर है वो भी आगे बढ़ना चाहिए। इंसान था तो इंसान था तो सारे इंसान बराबर, लेकिन जब साहिब ईमान हो गया तो अब तमाम लोगों से वो ऊपर उठ करके अब उसकी फितरत को बुलंद होना चाहिए, उसकी आदत को बुलंद होना चाहिए, उसके मिजाज को बुलंद होना चाहिए, उसकी खसलत को बुलंद होना चाहिए, उसकी तबीयत को बुलंद होना चाहिए, अब उसकी हरकत और सकत को बुलंद होना चाहिए, अब उसके शेड्यूल को बुलंद होना चाहिए, अब उसके सुबह शाम को बुलंद होना चाहिए, अब उसकी आदतों को बुलंद होना चाहिए, तबीयत को बुलंद होना चाहिए। तो ईमान वालों, तुम इंसान थे तो सब एक साथ में थे, लेकिन ईमान वाले हो गए तो तुम अपग्रेड हो गए, अपडेटेड हो गए, आगे बढ़ गए, कामरान हो गए। तो अब तुम्हारी फितरत भी आगे हो गई, तुम्हारा मिजाज भी अपग्रेड हो गया, तुम्हारा मिजाज भी अपग्रेड हो गया। तो ये खौफ भी फितरत है, ये जिद भी फितरत है, ये गुस्सा भी फितरत है, ये आदत भी फितरत है। अब ये फितरत जो पैदा हुए हो तो लेके पैदा हुए हो वो कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन जब गुस्सा मोमिन बनेगा तो गुस्सा अपग्रेड हो जाएगा, लालच मोमिन बनेगी तो लालच अपग्रेड हो जाएगी। ऐसे ही ये डर भी तुम्हारी फितरत है। जब तुम इंसान थे तो दुनियादार से डरते थे, लेकिन अब तुम ईमान वाले हो गए, तुम्हारे डर का मिजाज बुलंद हो गया। ईमान वालों, अब डरना है तो दुनियादार से न डरना तो अपने परवरदिगार से डरना। नारे तकबीर, वापस से इस्तेमाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे रिसाला, इस्लाहे मुआशरा कौंसिल, अज़मत इस्लाम, हुजूर सैयद सलमान अशरफ साहब क़िबला, हुजूर सैयद सलमान अशरफ साहब क़िबला, जलसा-ए दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसाला। अब तुम्हारा डर